वेलकम टू खाना कल्चर और आज हम बना रहे हैं मजेदार सीख कबाब। तो सीख कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो ये है। तो आज हम बना रहे हैं तकरीबन 1 किलो बीफ के कीमे का सीख कबाब और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे प्याज। आप 2 दरमियानी प्याज ले सकते हैं या एक बड़ी प्याज ले सकते हैं। उसके इस तरह से मोटे टुकड़े डाल के हम उसे बेसिकली चॉप करेंगे। इसके साथ साथ हम लेंगे यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें, इनकी डंडियां निकाल लेंगे और इस तरह से हम प्याज और हरी मिर्च को एक साथ चॉप कर लेंगे। जी तो ये हमने प्याज और हरी मिर्च को यहाँ पे चॉप कर लिया है। इसके बाद हमें एक बहुत जरूरी काम करना है कि ये जो भी आपने प्याज और हरी मिर्च को चॉप किया है इसको हम एक प्याले में निकालेंगे। जी तो प्याले में इसको अच्छी तरह से निकालने के बाद हम चॉपर को वापस फिक्स कर देंगे। और इसको क्यों प्याले में निकालना है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये कि इसमें इसका अपना पानी होता है और ये एक पानी छोड़ता है, तो हमें बेसिकली उस पानी को निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने हाथ से इस तरह से इसका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे और पानी को निकाल के वापस हम जो हमारी प्याज और हरी मिर्च जो हमने चॉप की है उसे वापस हम चॉपर में डालेंगे और उसे दोबारा पीसेंगे। लेकिन ये प्रोसेस करना इसलिए जरूरी है ताकि जो इसका पानी है वो आप निकाल सकें। तो अब हम इसे वापस चॉपर में डाल रहे हैं और इस स्टेज पर अब हम इसमें बाकी की चीजें शामिल करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो 1 किलो कीमे के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम चर्बी लेंगे। चर्बी ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर साफ सुथरी चर्बी होनी चाहिए, इसमें कोई छींचड़े या कोई और मजीद चिकनाई या और कोई पीसेस नहीं होने चाहिए। तो ये कि साफ चर्बी हो, ये थोड़ी सी लाइट होती है, तो हमें ये इसमें शामिल करनी है तकरीबन 200 ग्राम। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। ये कीमा आप बीफ या मटन कोई भी कीमा ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1 किलो कीमा शामिल कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा रूखा कीमा होना चाहिए, इसमें कोई चिकनाई या चर्बी पहले से शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये कीमा इस स्टेज पर हम इस चॉपर में इसके साथ शामिल कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मसाले, और मसाले आपको बहुत ध्यान से देखने हैं कि हम इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे भुने हुए चने का आटा। ये हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ले रहे हैं। अगर आपके पास भुने हुए चने का आटा ना हो तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे भी हम 2 खाने के चम्मच ले रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया है ये, और ये हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच। जी तो अब देख लेते हैं कि मसाले क्या क्या ऐड करने हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। अच्छा, ये हम यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और इसके साथ हम शामिल कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और ये भी 1.5 चाय का चम्मच है। इसके बाद आप शामिल करेंगे जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ हम डालेंगे धनिया पाउडर भी 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पर डालेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसके बाद डालेंगे काली मिर्च, ये भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसके बाद हम डाल रहे हैं नमक। यहाँ पर हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच या इससे थोड़ा सा ज्यादा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिंक सॉल्ट। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें शामिल करनी है 2 ऐसी चीजें जो आप अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप इसमें शामिल कर लेंगे तो वो बहुत ही प्रोफेशनल जो सीख कबाब होते हैं उसका टेस्ट आएगा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो है पिपरी। पिपरी अगर आपको मिल जाए तो ये आपको 1 किलो कीमे में आधा चाय का चम्मच पिपरी डालनी है। और दूसरी चीज है कबाब चीनी। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच कबाब चीनी। ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको कबाब में डालेंगे तो बहुत ही प्रोफेशनल सा जो सीख कबाब का टेस्ट है वो आएगा। तो यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं आधा चाय का चम्मच।
और अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पीस लेंगे। बिल्कुल इसको इस तरह से पीसना है कि इसका एक पेस्ट बन जाए। और यहाँ पे बीच बीच में हम इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे। इसको थोड़ा सा उलट पुलट कर दीजिए ताकि ये जो इसका जो कीमा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और सब तरफ से ये अच्छे से पिस जाए। जी, तो आपने देखा कि इसको तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट, ज्यादा आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, बस इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें पेस्ट बनाना है। तो इसको हमने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पेस्ट बना लिया है। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है, तो बस याद रखिएगा कि अगर आपकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो आपके सीख कबाब कभी भी उस तरह से मजेदार और सॉफ्ट टेक्सचर वाले नहीं बनेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से पेस्ट बनाना है। ये हम आपको दिखा देते हैं कि इसका टेक्सचर किस तरह से आया है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल ही ये इसमें जरा सा भी कोई आपको जो है वो उसके ग्रेन्स वगैरह फील नहीं होंगे। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये इसका पेस्ट बन गया है और इससे आपके कबाब का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। और एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि बेस्ट रिजल्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसको तकरीबन 2 घंटे, जो रेगुलर आपका रेफ्रिजरेटर होता है, जो आपका फ्रिज है, उसमें तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए। और यहाँ पर इसको अब हम एक डिश में या एक बोल में निकाल लेते हैं। जी, तो अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ ये बोल में हमारा जो कबाबों का जो कीमा है वो यहाँ पर रेडी है। और पानी रख ले साथ में थोड़ा सा, उससे आप अपने हाथ को थोड़ा थोड़ा सा गीला कर सकते हैं, या आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पर अपने हाथ को थोड़ा सा पानी में भिगो के इस कीमे को इस तरह से ऐसे, ये जो बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं ये आराम से मार्केट में मिल जाती हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो बारबेक्यू स्टिक्स में हम इस तरह से अपना जो कबाबों का कीमा है इसको लगाना शुरू कर देंगे। इसे बिल्कुल इस तरह से ऐसे पिरो देना है जैसे आपको, और बहुत अच्छे से इस पे लगाना है। और जो इसकी जो ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं दोनों, उसको अच्छे से बंद भी कर दीजिए। इससे अच्छी एक ग्रिप आ जाएगी आपके सीख कबाब में। इसको प्रॉपर्ली इस तरह से बना के आप रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, इसी तरह से आप इसे रेगुलर सीखों पे भी लगा सकते हैं। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं बाहर ग्रिल पे या कोयले पे आप इसको बना रहे हैं, तो आप इसको जो प्रॉपर सीखें होती हैं उसमें भी इसी तरह से पिरो सकते हैं। अच्छा, एक बार और आपको इसका तरीका दिखा देते हैं। तो पिरोने का मतलब ये था कि इस तरह से इसको ऊपर से नहीं रखना, आप ऐसे कीमा लेके इसको इस तरह से इसके अंदर पिरो दीजिए जो आपकी बारबेक्यू स्टिक है, और उसके बाद आप हाथ से इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करके इसको कबाब की फॉर्म दे सकते हैं। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी तरह से इनको बना के रेडी कर लीजिए। बस जब ये सारे रेडी हो जाएं तो बहुत ही धीमी आंच पर सबसे पहले हम इसको ढक के पकाएंगे। जो बहुत ही धीमी आंच पर जब हम इसको ढक के पकाते हैं उससे होता क्या है कि उसकी जो स्टीम में ये पक जाते हैं और ये आपके कबाब जो है फिर वो कच्चे नहीं रहेंगे। तो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे बहुत ही धीमी आंच पर ढक कर रख देना है। जी, तो यहाँ पे अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल। और इस तरह से ऑयल को आप पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे ताकि ये पूरा पैन जो है आपका ग्रीजी हो जाए। और इसके बाद हम बहुत ही एहतियात से अपने जो कबाब हैं उनको इस पे प्लेस करना शुरू करेंगे। तो उसको बस बहुत ध्यान से हमें एक एक करके पैन में प्लेस करना है, और बहुत ओवर क्राउडेड नहीं करना पैन को। बस उतने ही कबाब रखने हैं जितने आराम से आप इस पैन में रख सकते हैं। इस तरह जब थोड़े से कम कबाब होंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि बिना हाथ लगाए आप उसे थोड़ा सा मूव करके इस तरह से उनको पलट सकते हैं। और ये हम दरमियानी आंच पे बना रहे हैं इस वक्त, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जितना हम इसमें चम्मच या चिमटा अवॉइड करें यूज करने से उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत ही नाजुक से कबाब है।
फिर भी अगर आपको जरूरत लगती है और आपको इसको पलटना है तो इस तरह से आप 2 फोक्स ले सकते हैं और इसको बहुत ही एहतियात से 2 कांटों की मदद से बहुत ही एहतियात से इसको आप पलट दीजिए। ये देखिए कितने नाजुक हैं ये और बहुत आसानी से टूट सकते हैं, तो बहुत एहतियात से आप इनको आहिस्ता आहिस्ता पलट दें। जब ये थोड़े से एक तरफ से बन जाए तो तब आप ये काम कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम इस पे यहाँ पर इसको कवर कर देंगे और लिड लगा देंगे। इससे होगा क्या कि जैसे कि आपको बताया था कि थोड़ी सी स्टीम में ये कबाब पकेंगे और ये अंदर तक पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। और दूसरा ये कि थोड़े से ये जब स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे और इसके बाद आपको इसको फ्राई करने में आसानी होगी, ये आसान भी है। तो इसको बस ढक के आप तकरीबन 2 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पर इसको इस तरह से रख दीजिए। अच्छा, इसी तरह से जैसे आपको बताया कि आप इसको सीखों पे लगाकर कोयले पे भी सेक सकते हैं। वहां पर अगर आप इसे कोयले पे बना रहे हैं तो बस ये ख्याल रखिएगा कि कोयले से आपकी जो सीख है उसका जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कम से कम आधे फीट के बराबर होना चाहिए, मतलब तकरीबन 6 से 7 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है और अब इसको चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, इसको हम पलट के देख रहे हैं। ये कितना मजेदार कलर आया है और बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है यहाँ पर। और ये बहुत ही जूसी कबाब बन के तैयार हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था कि इसका जो टेक्सचर था वो बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत आसानी से टूट रहा था। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मजेदार कबाब बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे हमने दरमियानी आंच पर इसको फ्राई कर लिया है। और अब आप इस स्टेज पर जो चिमटा है उसको इस्तेमाल करके अपने कबाबों को निकाल सकते हैं, बिकॉज कबाब अब आपके बिल्कुल रेडी हो गए। तो अब हम यहाँ पर अपने कबाब जो हैं उनको डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो कबाब हमने डिश आउट कर लिया और अब हम इसमें धुआं देने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से एक जलते हुए कोयले को हम एल्यूमिनियम फॉइल में रख लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और जैसे ही आप इस पे ऑयल डालेंगे इसमें से ये धुआं निकलेगा। और इसके बाद आपके पास कोई भी लेड या कवर है, इसको ढक के रख दीजिए ताकि थोड़ी देर के लिए जो इसका जो धुआं है, जो बारबेक्यू का जो एक स्मोक है, उसकी खुशबू आपके कबाबों में आ जाए। तो इस तरह से हम इसे ढक देंगे। और अब यहाँ पर हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं और इसमें से ओरिजिनल जो बारबेक्यू की जो खुशबू होती है वो आना शुरू हो गई है। जी, तो अब हम अपने जो कबाब हैं उनको एक सर्विंग डिश में रख लेंगे। आप चाहें तो इसमें से ये जो बारबेक्यू स्टिक है, ये जो डंडी है, इसको आप निकाल भी सकते हैं और चाहें तो इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेटर के ऊपर थोड़ी सी प्याज, थोड़े से सलाद के पत्ते, कुछ खीरे, टमाटर, इनको रख के एक अच्छा सा सैलेड बना लिया है। और इसके ऊपर अब हम कबाब को प्लेस कर देंगे। तो ये हमने कबाब अपने अच्छे से सजा लिए और इसके बाद हम आपको एक कबाब को तोड़ के दिखा देते हैं कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा आया और ये कितना सॉफ्ट है। तो ये कबाब हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना मुलायम इसका टेक्सचर आया और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो ये कबाब आपके रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश कर सकते हैं ताकि ये और खूबसूरत लगे। एंड दिस इज रेडी टू सर्व। और इसको आप हरी पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप पुदीना, हरी मिर्च, लेमन और थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला डालकर इसको बहुत ही मजेदार सी हरी चटनी बना लीजिए और कबाबों के साथ इसको इस तरह से सर्व कर दीजिए। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और खाना कल्चर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।